बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू ज्योग्राफी और जनरल साइंस सीरीज़ में आपका वेलकम। आज हम बात करेंगे जी क्लाइमेट की, यानी हम बात करेंगे आबो हवा की और देखेंगे कि आबो हवा क्या है और इसके ऊपर क्या क्या जो फैक्टर्स हैं वो असरअंदाज होते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें क्लाइमेट की कि क्लाइमेट एक्चुअली में है क्या या किसे क्लाइमेट कहते हैं ज्योग्राफी के अंदर, तो लास्ट टाइम हमने जब बात की थी तो हमने बात की थी वेदर की कि भाई वेदर जो है वो किसे कहते हैं। तो हमने ये देखा था कि जो मौसम है और जो आबो हवा है इसमें एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, यानी वेदर और क्लाइमेट जो है इसका बेसिक डिफरेंस जो हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने ये देखा था कि भाई वेदर जो है वो किसे कहते हैं कि किसी भी जो एरिया है, किसी भी एरिया या रीजन के अंदर जो टेम्परेचर है वो, उसमें जो ह्यूमिडिटी है वो, एयर का जो प्रेशर है वो, ठीक है, और वहां पे जो सनलाइट रिसीव हो रही है या जो माउंटेन्स वगैरह जो उस एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको करंट पोजीशन के अंदर देखेंगे जब हम, तो बात करेंगे कि वो जो है वो हमारे पास वेदर है। यानी एक एरिया है, वहां का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहां पे ह्यूमिडिटी जो है वो इसी के अकॉर्डिंगली है, और वहां का जो एयर प्रेशर है वो भी, अगर कहीं एयर आ रही है किसी गर्म एरिया से तो वहां पे गर्मी होगी, और किसी सर्द एरिया से आ रही है तो वहां पे सर्दी होगी। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं मौजूदा हालत में, इसको हम कहेंगे वेदर। फिर हमने ये देखा था कि आबो हवा क्या है, तो आबो हवा में हमने कहा यही सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो एटलीस्ट 30 ईयर्स तक या 35 ईयर्स तक जो हैं वो जब देखे जाएंगे तो उनकी जो एवरेज होगी उसे हम कहेंगे आबो हवा, कि ये इस इलाके की आबो हवा है, कि ये इलाका जो है वो गर्म होता है या सर्द होता है। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं भाई यूरोप जो है वहां पे नॉर्मली जो है वो टेम्परेचर ठंडा होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे 30 to 35 ईयर्स जो है वो ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि वहां का टेम्परेचर क्या था, वहां की ह्यूमिडिटी क्या थी, वहां का जो है वो विंड्स जो है वो किस डायरेक्शन में थी, ठीक है, एयर का प्रेशर क्या था। तो ये सारी चीजें जब देखी गई और बारिश कितनी होती है, तो जब अंदाजा किया गया, उसका एवरेज लिया गया 30 से 35 साल तक देख के, तो अंदाजा हुआ कि वहां का टेम्परेचर ज्यादातर सर्द ही होता है। इसी तरह से इक्वेटर जोन के अंदर जो कंट्रीज आते हैं अफ्रीका वगैरह में, तो वहां पे देखा गया जब, तो वहां पे कहा गया कि भाई यहां पे ज्यादातर गर्मी ही रहती है। तो ये जो ज्यादातर गर्मी ही रहती है, जो रीजन के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं, तो उसे आबो हवा कहेंगे। यानी आबो हवा किसी भी इलाके में उसका टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी, उसकी विंड प्रेशर, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये कम से कम 30 से 35 साल तक जब ऑब्जर्व की जाएंगी तो हम कहेंगे कि वो उसकी आबो हवा है। और यही सारी चीजें जब मौजूदा हालत के अंदर होंगी, करंट पोजीशन के अंदर, तो उसको हम कहेंगे कि वो वेदर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जो अर्थ है इस अर्थ के लिए, क्योंकि क्लाइमेट जो है, देखिए क्लाइमेट ही डिसाइड करता है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरह के होंगे। अगर लोग किस तरह के हैं तो वो काम किस तरह के करेंगे, जो काम है वही उन लोगों के ऊपर असरअंदाज भी होते हैं, क्लाइमेट असरअंदाज होता है। इसी तरह से वहाँ पे प्लांटेशन जो है किस तरह की होगी, किस तरह के जो है वो दरख्त वगैरह वहाँ पे उगेंगे, और वहाँ पे एनिमल्स किस टाइप के होंगे, ये सारी चीज़ें जो डिसाइड करता है ये क्लाइमेट डिसाइड करता है। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं पोलर बियर की, तो देखिए पोलर बियर कहां पे होगा, जाहिर बात है पोलर एरियाज के अंदर होगा, क्योंकि वो बना ही उस एरिया के लिए है, बर्फ में रहने के लिए। लेकिन अब अगर वो जो है अफ्रीका में चला जाए तो क्या अफ्रीका में सरवाइव कर सकेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं। इसी तरह से जो अफ्रीकन लोग हैं वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है। अब वो लोग जो है वहां जो एक्टिविटीज अडॉप्ट करते हैं वो एक्टिविटीज जो है वो उसी क्लाइमेट में सूट करती हैं, वो किसी और क्लाइमेट में सूट नहीं कर सकती। या अरब जैसे हैं तो अरब में हम देखते हैं कि तेल बहुत ज्यादा है, वहां के लोगों को जो है ना वो और तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हर चीज के ऊपर असरअंदाज होती है, उनके रहन सहन के ऊपर असरअंदाज होगी, उनका जो पहनावा है वो गर्मी के अकॉर्डिंगली होगा, सर्दियों में जो इलाके हैं वो सर्दी के अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, तो अब ये क्लाइमेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्लाइमेट हमने लास्ट में बात की थी कि क्लाइमेट देखिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अगर हमारे पास ये अर्थ है और ये इसका इक्वेटर जोन है, जहां पे जो सन है वो डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहा है, जहां पे सूरज की जो रेज हैं वो डायरेक्टली स्ट्राइक कर रही हैं, और तकरीबन पूरा साल इक्वेटेरियल जोन जो है तो यहाँ पे या ट्रॉपिकल जोन्स में सूरज सीधा पड़ता है, जिस वजह से यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है, पूरा साल तकरीबन। इसी तरह से जहाँ पे जो दूर के एरियाज हैं, जैसे पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल हो गया, अब यहाँ पे सूरज की हवाएं तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती। जब सीधी नहीं पड़ेंगी, इनका डिस्टेंस ज्यादा होगा सूरज से, तो ऑब्वियसली यहां पे ठंड ज्यादा होगी, गर्मी नहीं होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से बैलेंस है कि पोलर रीजन के अंदर जो है वो ठंड ज्यादा होगी, इक्वेटोरियल रीजन जो है यहाँ पे जो है वो गर्मी ज्यादा होगी। इसी के बीच में आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जो है जहां पे ना ज्यादा गर्मी है ना जो है वो ज्यादा सर्दी है, एक मॉडरेट किस्म का जो है वो एटमोस्फेयर रहता है या क्लाइमेट खास करके वहां पे रहता है, तो उसी तरह की वहां पे एक्टिविटीज जो है वो मौजूद होंगी। अब देखिए क्लाइमेट के ऊपर जो चीजें असरअंदाज होती हैं वो क्या है। क्लाइमेट जो है, जो लॉन्ग टर्म जिसकी हमने बात की,
लॉन्ग टर्म फैक्टर्स जिसके ऊपर जो देखे जाता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ होती है लैटिट्यूड और क्लाइमेट। जो भी हमने डिस्कस किया कि लैटिट्यूड जो है वो क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज है। जैसे कि हम 3 हिस्सों में जो है वो नॉर्मली अर्थ को लैटिट्यूड के हिसाब से जो है वो, वैसे तो हर एक जो है ना एक एक पॉइंट पे है, लेकिन डिवाइड करते हैं। जैसे कि जो बिल्कुल सेंटर का रीजन है अर्थ का, इसको कहा जाता है जी इक्वेटर, ये 0 है यहाँ पे, ठीक है, 0 डिग्री पे है। इसके ऊपर 23.5 ऊपर और 23.5 इस इक्वेटर के नीचे, इनको कहा जाता है ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो ये जो ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मिलके बनाते हैं ट्रॉपिकल जोन। तो ये जो ट्रॉपिकल जोन होगा या इक्वेटोरियल जोन भी से कहा जाता है, यहां पे नॉर्मली गर्मी होगी, ठीक है। इसके ऊपर जब हम जाएंगे 60 ऊपर जाएंगे इक्वेटर से 60 डिग्री और 60 डिग्री ही नीचे आएंगे तो इसको हम कहेंगे टेम्परेट जोन, कि ये वो एरिया है जहां ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, बहुत ही अच्छा किस्म का जो है वो इन्वायरमेंट है। जैसे खास करके जो अमेरिका है वो इसी टेम्परेट जोन के अंदर जो है वो मौजूद है। फिर इससे ऊपर जब मजीद जाएंगे 90 पे, 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे, तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रिज्ड जोन। पोलर जोन भी से कहेंगे, नॉर्मली फ्रिज जोन से कहा जाता है, ठीक है। फ्रिज जोन क्योंकि ये जमा हुआ एरिया है, यहाँ पे जो है वो बर्फ है और बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद, और यहाँ पे हमेशा ठंड ही रहेगी और टेम्परेचर माइनस में रहेगा। तो अब इस तरह से जो है वो बेसिकली 3 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंगली फिर जो क्लाइमेट है उसका आइडिया होगा कि यहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट जो है वो वेरी करता है, एक चीज़। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं, अब दूसरे फैक्टर्स में खास करके वाटर बॉडीज भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है जी। अब वाटर बॉडीज कैसे अफेक्ट करती हैं कि जहाँ पे अब जो पानी जहाँ से गुजरता है, तो पानी के अंदर से गुजरते हैं जी हमारे पास यहाँ पे ओशन करंट्स, ठीक है, जिसको हमें यहाँ पे इस पिक्चर 2 में आप देख सकते हैं कि ये ओशन करंट्स हैं, कि ये जो रेड कलर के हैं ये वार्म करंट्स हैं और जो ब्लू कलर के हैं ये कोल्ड करंट्स हैं। तो अब जो करंट्स हैं जहां से करंट्स गुजरेंगे, तो अगर ये गर्म करंट्स हैं ये ठंडे इलाके की तरफ जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये गर्म करंट आप देखें तो यहाँ पे ये पोलर जोन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये अपने साथ यहाँ गर्मी लेके आएगा, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा, ठीक है, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसी तरह से जो पोलर जोन से जो करंट आ रहा है, ठीक है, ओशन करंट जो आ रहा है वो गर्म इलाके की तरफ, जैसे ये यहाँ पे साउथ अमेरिका में गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे जब अगर ये खुद आएगा यहाँ पे पोलर जोन के ऊपर, यहाँ पे जो करंट चल रहा है, ठीक है, जो फ्लो हो रहा है पोलर जोन की तरफ से, तो ये अपने साथ ठंड लेके आएगा। तो इसका मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके ऊपर उसका असर होगा, ये एक फैक्टर भी होता है। इसी तरह से माउंटेन्स का फैक्टर है बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। माउंटेन्स का फैक्टर क्या है कि अगर पहाड़ किसी ऐसी डायरेक्शन में है कि वो हवा को रोकते हैं और वहाँ पे बारिश बरसाते हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट कुछ और तरह का होगा। लेकिन अगर वो ऐसी डायरेक्शन में है कि वो हवा को नहीं रोक पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है। इस वजह से जो माउंटेन्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट के अंदर। फिर रेन शेडो एरियाज हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस पिक्चर के अंदर देखिए कि ये रेन शेडो एरिया दिखाया जा रहा है कि एक साइड है यहाँ पे ऊंचे पहाड़ हैं और यहाँ से जो है वो समंदर की हवाएं आ रही हैं, समंदर की हवाएं यहाँ आती हैं, ऊंचे पहाड़ों से टकराती हैं, यहाँ पे कंडेंसेशन होती है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होती है और बारिश बरसती है। तो ये साइड तो बड़ी हरी भरी और बड़े ज़बरदस्त किस्म का जो क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन पहाड़ की दूसरी साइड पर देखिए तो ये बहुत ही खुश्क एरिया है, क्योंकि हवा यहां से जब आएगी तो उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा वेपोरेशन होगी, तो उसकी वजह से कंडेंसेशन और यहां बारिश होगी। लेकिन वही हवा जब यहां से जाएगी निचली जोन की तरफ, तो उसमें से हवा सारी जो वेपोरेशन है, ठीक है, सारे का सारा जो वाटर वेपर है वो वाटर वेपर खत्म हो चुका होगा, यानी आबी बुखारात जो हैं वो तो बारिश बरसा चुके। अब खुश्क हवा है, तो खुश्क हवा जब यहां से जाएगी तो यहां से मजीद अपने साथ नमी लेके जाएगी। एक तो पहले यहां पे बारिश नहीं हो रही और ऊपर से जो थोड़ा बहुत मौजूद है वो जो हवा यहां से गुजरेगी तो मजीद अपने साथ जो है वो क्या करेगी, यहां से वाटर वेपर लेके जाएगी, तो इस एरिया को मजीद जो है वो खुश्क कर देगी। तो इसका भी क्लाइमेट के ऊपर जो है वो असर होगा। तो इसका मतलब ये जो एरिया है इसको हम कहेंगे रेन शेडो एरिया। तो रेन शेडो एरिया का क्लाइमेट जो है वो गर्म होगा नॉर्मली। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे जो हवा आती है वो बारिश ऑलरेडी बरसा चुकी होती है और उसके अंदर जो है अभी कुछ भी नहीं बचा होता, और इस रीजन से भी जो है वो वाटर वेपर लेके चली जाती है कि जो थोड़े बहुत जो है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से या कुछ ना कुछ यहाँ पे बचा होता है वाटर बॉडीज थोड़ी बहुत, उसको भी ले जाती है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट के ऊपर बेसिकली जो है मेजर फैक्टर्स जो हैं वो क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। कि भाई क्या क्या असरअंदाज होंगे, उसका फासला कितना ज़्यादा है सूरज से, पहला, अच्छा वो वाटर बॉडी कोई ऐसा करंट उसके साथ लगता है या पानी उसके पास है या नहीं, क्योंकि पानी होगा जाहिर बात है ओरिजिन थोड़ा ठंडा होगा, ठीक है। ओशन करंट्स की डायरेक्शन क्या है, क्या वो गर्म ओशन करंट रिसीव कर रहा है इलाका या ठंडा ओशन करंट रिसीव कर रहा है। इसी तरह से माउंटेन्स की डायरेक्शन जो है वो क्या है, रेन शेडो एरिया तो कहीं नहीं, ठीक है, ये देखेंगे। इसी तरह से अगर सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में नॉर्मली जो है वो +5 का टेम्परेचर होता है, यानी कि जो रीजनल एरियाज हैं, जो सराउंडिंग एरियाज हैं, सराउंडिंग एरियाज से जो सिटी है उसका टेम्परेचर हमेशा 5 डिग्री
सेंटीग्रेड जो है वो ज़्यादा ही होगा, कि अगर एक साइड एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर 25 है तो सिटी के अंदर जो है वो 30 होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अर्बनाइजेशन है, वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे जो है वो पूरे का पूरा जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो गंदा किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो जो है सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज होंगे। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ सब कुछ जो है वो फिर हीट जनरेट करते हैं तो उसका भी असर होगा। तो ये वो मेजर जो है वो चीज़ें हैं जो कि क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्लाइमेट टाइप्स की, कि क्लाइमेट्स की जो बेसिकली जो टाइप्स हैं वो कितनी टाइप्स हैं। तो बेसिकली जो है क्लाइमेट को पूरी दुनिया जो है, जो वर्ल्ड है, जो ग्लोब है, इस ग्लोब को 5 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया इसके जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से, ठीक है। वैसे तो इसके फिर 5 हिस्से हैं, सम टाइम आप 6 भी देखेंगे, और फिर उन 6 के भी या 5 के भी आगे जो है वो सब टाइप्स मौजूद हैं। कि अगर एक जगह गर्मी है या गर्मी बताया गया तो उसमें फिर गर्मी में एक आएगा जी मॉडरेट गर्मी है, एक आएगा शदीद किस्म की गर्मी है, ठीक है, वो आ जाएगा। इस तरह से कहीं ठंड है तो ठंड में भी आगे टाइप्स आएंगी कि भाई कहीं ठंड बहुत ज़्यादा है, कहीं ठंड जो है नॉर्मल है, कहीं जो है वो ठंड जो है वो सीजन के साथ आती है। इसी तरह से यानी हर रीजन के आगे फिर डिवीजन मौजूद है। तो बेसिक जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो 5 टाइप्स की आती है। यहां पे आप इस पिक्चर के अंदर देखिए कि सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। ट्रॉपिकल जैसे मैंने कहा कि जो इक्वेटर के नीचे का एरिया है, ठीक है, ये यहां पे अगर ज्यूम करें तो ये हमारे पास लाइन आ गई ट्रॉपिक की, ठीक है जी, इक्वेटर की, और यहाँ पे जो है वो 25 पॉइंट ऊपर कर लेते हैं, 25.5 नीचे कर लेते हैं। तो ये जो रीजन हमारे पास आएगा ये सारे का सारा ट्रॉपिकल जोन कहलाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे सूरज पूरा साल जो है वो डायरेक्टली जो है वो स्ट्राइक करेगा, तो नॉर्मली यहाँ पे गर्मी ही होगी और हर रोज जो है वो एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, जिस वजह से शाम को यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे सिंगापुर या इस तरह का जो रीजन आया यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह का, तो यहाँ पे क्या होता है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? इसी वजह से कि एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है गर्मी की वजह से, और उस वजह से फिर रोज़ जो है वो शाम को बारिश भी हो जाती है। तो ये जो एरिया है ये क्लाइमेट जोन नंबर 1 आप इसे कह लें। उसके बाद हमारे पास ड्राई रीजन आता है जो कि बिल्कुल खुश्क है दूसरे नंबर पे। इसी ट्रॉपिक जोन के साथ ही जो है आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आ रहा है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर ये जो रीजन आ रहा है हमारे पास, इसी तरह से जो यहाँ पे अरब रीजन आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे साथ में जो है वो ईरान का रीजन आ रहा है, साथ में थोड़ा सा चाइना का रीजन आ रहा है। यहाँ नीचे अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया का रीजन आ रहा है, बहुत बड़ा एरिया, ठीक है। यहाँ पे अफ्रीका का रीजन आ रहा है, और यहाँ पे जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर जो है कुछ रीजन आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो ड्राई एरियाज हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर खुश्की ही होगी, बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है इन रीजन्स के अंदर। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास आता है जी टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन जैसे मैंने कहा था कि 60 ऊपर इक्वेटर जोन से और 60 नीचे इक्वेटर जोन से, ये वो एरिया है जहां पे मॉडरेट किस्म का जो है वो टेम्परेचर रहेगा, न बहुत ज़्यादा गर्मी होगी न बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, खास करके यूरोप का जो एनवायरनमेंट है वो इसी जोन के अंदर आता है। इसी वजह से माना जाता है, जो जोग्राफी वाले हैं वो ये मानते हैं कि भाई ये जो एरिया है यूरोप की जो तरक्की है वो इसी वजह से है कि यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है या क्लाइमेट मिल रहा है उनको कि वो उनका काम का दिल करता है वहाँ पे। जैसे कहा जाता है जो गर्म एरियाज़ हैं, जो गर्मी वाले एरिया हैं, वहाँ पे तरक्की ज़्यादा नहीं होती क्योंकि गर्मी की वजह से लोगों के अंदर जो है वो सुस्ती आई रहती है और वो ज़्यादा काम नहीं करते। तो ये जब आप डीप में आगे क्लाइमेट को, उसके असरात को खास करके जब स्टडी करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी कि ये किस तरह से जो क्लाइमेट है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर किस तरह से जो है वो असरअंदाज होता है। तो ये यूरोप जो है वो इस रीजन के अंदर आ गया, टेम्परेट जोन के अंदर आ गया। यहाँ पे बारिशें अच्छी होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छी बारिशें होती हैं यहाँ पे पूरा साल। इसके बाद यहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल हमारे पास आया, ठीक है जी, 4 नंबर पे। तो कॉन्टिनेंटल रीजन यहाँ से इसी टेम्परेट जोन से थोड़ा सा जब ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये भी टेम्परेट जोन का एक्चुअली में हिस्सा ही है, ठीक है। पोलर रीजन से नीचे का जो हिस्सा है इस एरिया को आप देखें तो ये सारे का सारा आपके पास यहाँ पे जो है वो जोन आ जाएगा जी, एक कॉन्टिनेंटल जोन। यहाँ पे जो है वो ठंड ज़्यादातर रहेगी, गर्मी बहुत कम होती है, 2 से 3 माह गर्मी होगी, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। नॉर्मली यहाँ पे ठंड जो है वो रहती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास पोलर रीजन्स आ गए। पोलर रीजन्स हम जानते हैं वहाँ पे आइस शीट्स हैं, ठीक है। आइस शीट्स की वजह से वहाँ का मौसम हमेशा माइनस के टेम्परेचर में रहता है, चाहे वो नॉर्थ पे हो, साउथ पे हो, ठीक है, या नॉर्थ पे हो हमारे पास, ठीक है। नॉर्थ पे है तो वहाँ पे भी आइस शीट्स हैं और साउथ पे है तो वहाँ पे भी हमारे पास जो है वो आइस शीट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमेशा ठंडा ही मौसम जो है वो रहेगा। तो बेसिकली ये जो 5 टाइप्स की है जो बेसिक डिवीजन है, ठीक है, इसको कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, जो कि एक रशियन जो है वो ज्योग्राफर था, तो उसने जो है इस बात के ऊपर जो है स्टडी की। और फिर इसके आगे सब डिवीजन्स आ जाएंगी, ठीक है, जिसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। मेजर जो है वो यही टाइप्स हैं हमारे पास। यानी हमारे पास यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये पूरे के पूरे रीजन्स की डिवीजन दी हुई है, किस तरह से ट्रॉपिकल जोन जो है वो कितना है कि 22.2 जो है वो ट्रॉपिकल जोन आएगा। ड्राई उसके बाद हमारे पास आ गया 33.2 आ गया। उसके बाद टेम्परेट जोन आ गया
5 आ गया। अच्छा, कॉन्टिनेंटल उसके पास हमारे पास आएगा 24 और उसके बाद पोलर जो है वो 5% हमारे पास ये आ जाएगा। तो टोटल जो है वो 100% ये क्लाइमेट की जो है वो डिवीजन हो जाएगी पूरे के पूरे ग्लोब में। ठीक है जी, ये क्लाइमेट की टाइप्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्लाइमेट की जो टाइप्स हैं, जब हमने बात की कि क्लाइमेट की जो टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। किसके ऊपर असरअंदाज होती है? वहाँ की जो वेजिटेशन है, ठीक है, और वहाँ की जो एनिमल लाइफ है, ठीक है, उसके ऊपर, दोनों के ऊपर ही बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज होती हैं। इसको कहते हैं एडॉप्टेशंस। अब एडॉप्टेशंस क्या है? एडॉप्टेशंस ये है, जैसे अब हमने इंसानों की बात की कि जो अफ्रीका में लोग रहते हैं उनका जरिया माश जो है, उनकी जो इकोनॉमी है वो किसी और चीज़ के ऊपर बिल्ड करती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अमेरिका में जो है वो किसी और चीज़ के ऊपर बिल्ड करेगी, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कुछ और तरह का है, अफ्रीका का कुछ और तरह का है। इसी तरह से अगर बात करें इंडिया पाकिस्तान की, तो इंडिया पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है वो कुछ और तरह का है। यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी उन कंट्रीज़ की एक्टिविटीज़ से। इसी तरह से यहाँ का जो पहनावा है वो भी डिफरेंट होगा, वो सूट नहीं करता इस रीजन को। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जहां पे जो बेस्ट सूट करेगा वही जहां पे जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा। जैसे आप देखें साउथ इंडिया में, आप देखें तो वहां पे अक्सर जो है वो एक शर्ट पहनी हुई होती है, उसके नीचे जो है वो लंबी सी वो लुंगी सी वो पहनते हैं। वो इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जाहिर बात है पंजाब के अंदर आप देख लें, आपको बहुत देखने को मिलेगा क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो गिलगित वगैरह के एरियाज़ के लोग हैं या माउंटेन्स वगैरह के, तो वो जो है उस तरह का जो है वो पहनते हैं लिबास। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एडॉप्टेशन क्या है कि कुछ चीज़ों को अडॉप्ट किया एनवायरनमेंट से, जो है वो कुछ जो लिविंग थिंग्स हैं उन्होंने। ठीक है, अब कैसे इन्होंने अडॉप्ट किया? इसमें एडॉप्टेशन में दो हमारे पास क्लासिफिकेशंस आती हैं। एक है स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन, ठीक है, कि उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा बन गया या उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो उस रीजन के अंदर रहने के लिए परफेक्ट हो गए। ठीक है, और दूसरा है बिहेवियरल एडॉप्टेशन, कि भाई अगर वो उस रीजन में रहने के लिए परफेक्ट नहीं है तो उन्होंने अपने बिहेवियर के अंदर कुछ चेंजेस की और कुछ चेंजेस करके तो अपने आप को इस काबिल बना लिया, ठीक है, कि भाई वो अब उस रीजन के अंदर रह सकें। लेट्स सपोज कैसे, अगर बात करते हैं स्ट्रक्चरल जो है वो एडॉप्टेशन की, तो देखिए अब कैक्टस की अगर बात करते हैं कि भाई जो कैक्टस का जो प्लांट है, अब कैक्टस का प्लांट नॉर्मली कहां पे होता है? सहरा के अंदर होगा। अब जब सहरा के अंदर होगा तो उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होगी? एक तो उसके साथ छोटे 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 कांटे लगे हुए होंगे, उसके पत्ते भी जो हैं वो बिल्कुल गोल से आपको महसूस ही नहीं होंगे उस तरह के, यानी उसका अब स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो उसमें उस एनवायरनमेंट में जो है वो वहां पे अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, वो पानी ले रहा है, पानी को ज्यादा टाइम रख रहा है। ये जो उसके कांटे हैं वो जो है ट्रांसपरेशन के प्रोसेस को नहीं होने देते, धूप की वजह से वो जो है वो खुश्क नहीं होता, तो ये इसकी बॉडी के अंदर है। इसी तरह से जहां बारिश कम होती है जिन रीजन के अंदर, ठीक है, जो जहां बारिश कम होगी वहां पे आपको दरख्त जो है वो देखने को मिलेंगे, मोटे मोटे जो दरख्त होंगे उनके तने जो है वो मोटे मोटे होंगे, उनकी लंबाई कम होगी और वो जो देखने को मिलेंगे हमें। क्यों? क्योंकि मोटा तना अपने अंदर जो है वो एनर्जी को स्टोर करके रखेगा और उस एनवायरनमेंट में अपने आप को जो है वो फिट करने की कोशिश करेगा, तो वो उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है। इसी तरह से आप देखें वहां पे जहां बारिश ज्यादा होती है, तो जहां बारिश ज्यादा होगी वहां लंबे लंबे दरख्त होंगे, खास करके जो ट्रॉपिकल रीजन है यहां बहुत लंबे लंबे और घने जंगलात देखने को मिलते हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है, पानी बहुत ज्यादा इन्हें मिल रहा है। बांस वगैरह के दरख्त आप देखें तो यहां पे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि उन्हें पानी ज्यादा मिलता है, तो पानी ज्यादा मिलेगा तो वो लंबे ज्यादा होंगे, उनकी हाइट ज्यादा होगी। तो जहां बारिश कम होगी वहां दरख्तों के तने मोटे होंगे, उनकी हाइट छोटी होगी, और ये इनकी स्ट्रक्चरल जो है एडॉप्टेशन है। इसी तरह से यहाँ पे जो दूसरे हैं वो लंबे होंगे जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, तो ये एक डिफरेंस होगा हर चीज़ के अंदर। फिर इसी तरह से देखिए ये यहाँ पे एक ऊंट आपको दिखाई दे रहा है। अब ऊंट देखिए नेचुरली जो है इसका स्ट्रक्चर ही जो है वो बना हुआ है कि इसने अडॉप्ट किया हुआ है कि इसको भी सहरा के लिए बनाया हुआ है कि अपने अंदर पानी स्टोर कर सकता है, ठीक है, और इसके पांव इस तरह के हैं कि रेत के ऊपर जो है ना, इसको रेत का जहाज कहा जाता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसको हेल्प कर रहा है यहाँ पे रहने में। इसी तरह से पोलर बियर है तो ये यहाँ पे पोल के एरिया के अंदर रहेगा, क्योंकि इसकी जो फर है ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है हीट को यहाँ पे रोक के रखने में, इतनी ठंड के अंदर भी, ठीक है। अब अगर बिहेवियरल अडॉप्टेशन की बात करते हैं कि बिहेवियरल अडॉप्टेशन क्या है, तो उसमें देखिए यहाँ पे ये आपको एक टर्टल दिखाई दे रहा है कि खास करके छिपकलियां वगैरह ये इस तरह की जो चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, वो हाइबरनेशन में चली जाती हैं 5 माह 6 माह के लिए या एक सीजन के लिए, खास करके जब सर्दियां आती हैं, ठीक है। अब जब सर्दी आएगी तो जाहिर बात है सर्दी में वो अपने बॉडी के टेम्परेचर की उन्हें खाना कम मिलता है, तो ऐसा क्या करेंगे कि वो फिर अपनी बॉडी की जो एनर्जी है उस एनर्जी को कम से कम यूज करेंगे और वो जो है वो हाइबरनेशन के अंदर चले जाएंगे 6 महीने के लिए। छिपकलियां वगैरह या जो मेंढकें होती हैं वो इस तरह चली जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, बिहेवियर को अडॉप्ट कर लिया उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, तो इसको बिहेवियरल अडॉप्टेशन कहेंगे। तो ये जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट जो है क्या कर रहा है, असरअंदाज हो रहा है इन चीजों के ऊपर, उसके असरात हैं इन चीजों के ऊपर, हर चीज के ऊपर होते हैं, वहां के लोगों की चीजों के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लाइमेट और इसकी अडॉप्टेशन जो है और इसकी क्लासिफिकेशन, तो यहां पे इसको जो है वो क्लोज करते हैं।